टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ये है घड़ी की टिक टॉक, जिसका आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। क्या कभी आपने सोचा है इसके बारे में? नहीं सोचा होगा ना। जिंदगी और मृत्यु इंसान के जीवन के दो पहलू हैं जिसको हम बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं वो सिर्फ एक चीज़, जिंदगी और मृत्यु के बीच में जो कुछ भी है उसको हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये है हम चाहते नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना समय को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। अपना समय तो बर्बाद करते ही करते हैं, साथ में दूसरों का समय भी बर्बाद करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप दूसरों की समय की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका समय खुद ब खुद परफेक्ट बन जाएगा। अगर आप अपने समय की कदर नहीं करते हैं तो आज से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय कितना मूल्यवान है आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपको बता दिया जाए कि आपकी ज़िंदगी के सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं तो आप क्या करेंगे? ज़रा सोचिए तो सही, इस बात पे गौर करिए। यही एक पुरानी कहानी थी एक लड़के की जिसको कि कैंसर नाम का रोग हो जाता है और उसको डॉक्टर ये बताते हैं कि उसके पास उसकी ज़िंदगी के सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं। वो सबसे पहले सारा काम छोड़ करके जाता है अपने सगे संबंधियों से मिलने, और वो सब करता है जिसके लिए आज तक वो जी रहा था। वो अपने सारे गोल्स पर काम करने लगता है जिसके लिए आज तक वो जिंदा था। वो सभी काम अगर आपको करना पड़े तो, अगर आपको भी बता दिया जाए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपने सारे वो रुके हुए सारे काम करने लगेंगे जिसकी तरफ आज तक आपने ध्यान नहीं दिया और अपना समय बर्बाद करते हुए आज तक चले आ रहे हैं। आज आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, अभी तक इससे पहले आपने सिर्फ और सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करा होगा, इतना तो मैं पक्का बता सकती हूँ। और अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो इस वीडियो से आपको इतना तो सीख चाहिए कि संभल जाइए कि अभी भी आपके पास समय है, जाग चाहिए, नहीं तो समय आपको खत्म कर देगा। लोग कहते हैं कि समय पैसे की तरह मूल्यवान है, लेकिन पैसा तो सिर्फ और सिर्फ हाथ की मैल है जो आता है और आपके हाथों से कब फिसल जाता है आपको पता भी नहीं लगता। लेकिन समय को आप जितनी ज़्यादा ईमानदारी से, जितनी ज़्यादा उस पर मेहनत करेंगे अपने समय पे, उतना आपका भविष्य आसान बनता जाएगा। आज की मेहनत कल को एक नया जीवन देगा, और अगर आज आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो आपका कल खुद ब खुद बेकार बन जाएगा। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप पछताएंगे और पछताएंगे, लेकिन ये समय वापस लौट कर नहीं आएगा। अगर अपने भविष्य को संवारना चाहते हो तो फिर आज से ही शुरू कर दो अपने भविष्य के लिए सोचना और काम करना, क्योंकि कुछ कर दिखाना है तो आज से ही, अभी से ही करो, नहीं तो ये समय लौट जाएगा ना तो बहुत पछताओगे, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। अगर आज तुमने मेहनत नहीं करी तो कल को तुम्हें कोई भी पूछेगा भी नहीं, तुम्हारी तरफ कोई भी नजरें उठाकर देखना नहीं चाहेगा, तुमसे कोई भी बातें नहीं करना चाहेगा। क्या तुम ये चाहते हो? अगर ये चाहते हो तो समय अपना बर्बाद कर दो। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो आज से कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो उन सपनों को पूरा करने के लिए जो तुमने कभी ना कभी देखा था और उसको आज तुम दफन करके बैठे हो, मजा कर रहे हो, रील्स चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो और सिर्फ एंजॉयमेंट कर रहे हो। तो शुरू हो जाओ। करीब 2000 साल पहले संत कबीर दास ने ये कहा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में पड़ले आ जाएगा तो बहुरी करोगे कब। यही बात आप पे लागू होती है। अगर आप अपना हर एक काम कल पे टालते रहेंगे ना तो आपका कल कभी नहीं आएगा। कभी आपके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे जिसको आपने कभी देखा था। आपके सपने सिर्फ और सिर्फ सपने बन के रह जाएंगे। अगर आप उसके लिए जी लगाकर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपके सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना भी पड़ेगा। APJ अब्दुल कलाम की ये लाइन तो याद कर लो, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर पैदा होने से आज तक कितना पैसा बर्बाद कर चुके हैं। उनके पैसों को बर्बाद मत करना, उनके पैसों को इस तरीके से आबाद करना कि लोग तुम्हें देखे तो तुम्हारी तरफ देखकर हंसे ना, कोई तुमको अपना आइडियल कह सके, ऐसा काम करो। तो क्या तुम रेडी हो तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। टाइम कभी भी किसी के लिए भी चेंज नहीं हुआ है, वो चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या तो किसी और देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो। तो शुरू हो जाओ, आज से लग जाओ। योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ।